एक बार YouTube पे सर्च करते हो ना कि बेस्ट टैबलेट कौन से अंडर 10,000, 20,000 या फिर आप 30,000 ही कर लो, हर वीडियो के अंदर आपको यही चीज देखने को मिलती है, ये भी टैबलेट बेस्ट है, ये भी टैबलेट बेस्ट है, ये वाला भी सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरी ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो टैबलेट आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन साथ में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा टैबलेट आपको लेना चाहिए। एक या फिर 2 ऑप्शन बताऊंगा हर बजट के जो सबसे बेस्ट है। एंड मुझे ये चीज लगती है कि 30,000 रुपीज तक के बजट के अंदर अगर आप नया टैबलेट परचेज करते हो दैट इज वर्थ इट। लेकिन अगर आप 50,000 या फिर उससे ज्यादा पैसे लगाते हो, इतने पैसों में तो देखो बढ़िया सा लैपटॉप आ जाता है एंड उस पर फिर काम करने की फ्रीडम भी बढ़ जाती है। तो 10,000 से लेके 30,000 रुपीज तक के बजट को चेक करते हैं। सबसे पहला Redmi Pad 2 Lite। अगर अपना बजट है 10,000 रुपए का तो हमने 10,000 रुपीज नहीं लगाने, हम लगाएंगे 12,500 रुपए। 12,500 रुपए के अंदर आपको Realme का Pad 2 Lite मिल जाता है। देखो टैबलेट के अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, डिस्प्ले एंड प्रोसेसर। इसके अंदर दोनों चीजें बढ़िया दे रखी हैं। इसकी जो डिस्प्ले 10.95 इंचेस की है, 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 10 बिट डिस्प्ले, IPS पैनल दिया गया, 450 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। चाहे 12,500 रुपए के अंदर ही मिला, लेकिन आप इसके ऊपर गेमिंग भी कर सकते हो। अगर आपने थोड़े बहुत कंटेंट वॉचिंग वाले काम करने वो भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो वो चीज भी पॉसिबल है। ट्रेडिंग वगैरह करनी है ना तो वो चीज भी इसका प्रोसेसर बढ़िया से हैंडल कर लेता है। बिकॉज इसके अंदर हमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया, अंततः स्कोर 4,20,000 के करीब है। टोटली वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर इस बजट के अकॉर्डिंग। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज। बाकी सबसे बढ़िया चीज टैबलेट के अंदर पता है क्या है? Android 14। इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई टैबलेट नहीं है जो कि Android 14 आपको पहले से दे रहा हो। Android 13 मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें हमें अपडेटेड वर्जन मिल रहा है Android का। Wi-Fi प्लस 4G सिम वाला टैबलेट है, तो हमें इंटरनेट के लिए सिर्फ Wi-Fi के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम 4G सिम का भी यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम बजट के अंदर भाई वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट है Lenovo Tab M11। इसे हमने कंसीडर नहीं करना, बिकॉज एक तो देखो दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। 12,000 12,500 रुपए के अंदर आपको दोनों मिल जाते हैं। Lenovo के टैबलेट के अंदर आपको Android 13 मिलता है, Realme के अंदर हमें अपडेटेड वर्जन मिल रहा है। एंड ये सेम चीज बिल्कुल प्रोसेसर के साथ में भी है। Lenovo के टैबलेट के अंदर हमें MediaTek Helio G88 प्रोसेसर मिलता है, 2,70,000 के करीब अंततः स्कोर है इसका। कंपेयर करें G99 के साथ में तो 4,20,000 के करीब इसका अंततः स्कोर है। चाहे प्रोसेसर है, चाहे एंड्रॉइड का वर्जन है। एंड ये जो Lenovo का टैबलेट है ये ओनली वाईफाई वाला मॉडल भी है। वाईफाई के साथ सिम का भी ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ये चीज फिर भी ठीक है कि ओनली वाईफाई के साथ में भी काफी यूजर कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन एंड्रॉइड का वर्जन देखो, प्रोसेसर देखो, तो मेरे अकॉर्डिंग Realme का टैबलेट आपके लिए ज्यादा वर्थ इट रहेगा। ये तो बात हुई 10 से 12,000 रुपए के बजट की। अगला बजट है 20,000 रुपीज का, तो इसके अंदर हमने बाय करना Samsung Galaxy Tab A9 Plus को। ये वाईफाई के साथ ही 5G कॉलिंग को सपोर्ट करता है। देखो एक चीज आपने समझनी है, हर बजट का एक बेंचमार्क होता है। लाइक हम 20,000 रुपए की बात कर रहे हैं ना, अगर हमने सिम वाला वेरिएंट बाय करना है तो इस बजट के अंदर 5G सिम की ऑप्शन मिलनी चाहिए। 4G वाला अगर हमने 20,000 के अंदर बाय कर लिया, पैसे ही खराब कर रहे हैं फिर तो हम अपने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 18,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। मेटल की बॉडी मिल जाती है, 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाता है। सिल्वर कलर भी काफी बढ़िया लगता है दिखने में। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। 11 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है टैबलेट में, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ ही Snapdragon 695 प्रोसेसर, 4,42,000 के करीब इसका अंततः स्कोर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, Wi-Fi प्लस 5G सिम को टैबलेट सपोर्ट करता है। Android 13, 7040 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ही क्वाड स्पीकर्स हैं। एंड इसके जो स्पीकर्स हैं वो Dolby Atmos को भी सपोर्ट करते हैं। कीबोर्ड आपको अटैचेबल मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। वीडियो देखते देखते अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो दोनों चीजें आप अपने टैबलेट पे साइमल्टेनियसली कर सकते हो। अगला टैबलेट है पोको का Pad 5G। देखो टैबलेट की मार्केट में पोको की बात करें ना, बहुत ही प्रीमियम टैबलेट है ये। हालांकि आपको 21,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो किसी भी 50,000 वाले टैबलेट से कम नहीं है। 12.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो है 2.5 के रेजोल्यूशन। IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया। डिजाइनिंग वाले काम करने, क्रिएटिविटी वाले काम करना चाहते हो, ऑफिस के काम करने हैं, या आपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, सब कुछ इसकी डिस्प्ले के ऊपर बहुत ही बढ़िया से होता है। Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर है, 6 लाख के करीब इसका अंततः स्कोर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, Wi-Fi प्लस 5G वाला टैबलेट है। एंड इसके अंदर भी हमें Android 14 मिल जाता है। लेटेस्ट 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। बैटरी की कोई टेंशन नहीं है इस टैबलेट के अंदर। अगर आप इसे कैजुअली यूज करते हो, जैसे कि हर यूजर यूज करता है कि कभी कभी टैबलेट चला दिया, नहीं तो साइड पे पड़ा है, फिर तो ये कई दिन तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली भी यूज करते हो, भाई एक दिन तो मिनिमम चल ही जाएगा। आप इसे जैसे मर्जी यूज करो, बिकॉज 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है इसके अंदर। स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है, कीबोर्ड को भी सपोर्ट करता है, फेस अनलॉक की भी सपोर्ट दे रखी है। IP52 रेटिंग के साथ ही क्वाड स्पीकर्स है। तो 20,000 रुपीज बजट है। 2 टैबलेट में से किसी भी एक को चूज कर लो, एक सैमसंग का, दूसरा पोको का। इसके अलावा बाकी सभी को भूल जाओ। लेकिन 25,000 रुपीज की बात करें तो एक ही टैबलेट के ऊपर हमने फोकस करना है, Motorola Pad 60 Pro। स्टाइलस आपको इंक्लूडेड मिलेगा साथ में। 27,000 रुपए नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। 25,000 रुपीज तक बड़े आराम से मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, 12.7 इंचेस की। एक तो इसका डिस्प्ले साइज काफी बड़ा है एंड रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया, 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। एंड इसके अंदर जैसे हमें Dimensity 8300 प्रोसेसर मिल जाता है, 14 लाख से भी ज्यादा इसका अंततः स्कोर है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड प्रोसेसर ऑफ दिस बजट। बैक कैमरा से हम 4K 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से फुल HD 30 FPS। Android 14 दिया गया इसके अंदर, विच इज अपग्रेडेबल टू Android 16। एंड इसके अंदर हमें 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाती है। तो टोटली वर्थ इट है। 25,000 के अकॉर्डिंग गो फॉर इट। नाउ लास्ट बजट है
30,000 रुपीज का। तो इसके अंदर भी हमने सिर्फ 2 टैबलेट्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला तो आ गया Xiaomi Pad 7। ये टैबलेट हमें 33,000 रुपीज का मिल जाता है। 11.2 इंचेस की डिस्प्ले है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 600 निट्स की ब्राइटनेस एंड 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है डिस्प्ले में। कलर ग्रेडिंग, थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, थोड़े बहुत अगर आपने पेन टूल के साथ में एनिमेशन करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर बढ़िया सी हो जाती है। एंड स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया, 14 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। तो हैवी से हैवी काम को ये टैबलेट बड़े आराम से संभाल लेता है। 12 GB रैम है, 256 GB की स्टोरेज के साथ ही Android 15 आपको इसमें पहले से मिल जाता है बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2। 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट है, 2 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। ओनली वाईफाई वाला टैबलेट है ये तो बात हुई फर्स्ट ऑप्शन जो कि हमें 30,000 रुपीज के अंदर मिलता है। सेकंड ऑप्शन है Samsung Galaxy Tab S9 FE+। इसे आपने बहुत ही सोच समझ के परचेज करना है, बिकॉज देखो करंटली इसका प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ है, 47,000 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है, लेकिन ये टैबलेट आपको 33-35,000 के आसपास मिल जाता है। टैबलेट के अंदर हर वो चीज है जो इस बजट के टैबलेट के अंदर मैक्सिमम मिल सकती है। 12.4 इंचेस की डिस्प्ले साइज भी काफी बढ़िया, 2.5 के रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन भी काफी बढ़िया है। हल्की फुल्की गेमिंग भी ये करवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। Exynos 1380 प्रोसेसर है, 6 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, ये भी ओनली वाईफाई वाला मॉडल है। 30,000 रुपीज के अंदर मैं आपको दोनों टैबलेट बता रहा हूँ, दोनों के अंदर आपको ओनली वाईफाई की सपोर्ट मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टाइलस पेन इंक्लूडेड मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया साइड माउंटेड। इसका जो स्टाइलस पेन हमें साथ में मिल जाता है ना, वो लो लेटेंसी एंड प्रेशर सेंसिटिविटी के साथ में आता है, मतलब कि नोट टेकिंग, स्केचिंग या फिर प्रोडक्टिविटी, अगर आपने किसी भी चीज के लिए इसे यूज करना है, बहुत ही टॉप की परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी भी यार हम सभी को पता है कि सबसे बढ़िया होती है। 30,000 रुपीज के अंदर आपने इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी टैबलेट्स को कंपेयर एंड रिव्यू करने के बाद ये वीडियो बन रही है, तो बिंदास होकर आपको जो भी बजट है उस बजट में से जो भी टैबलेट मैंने आपको बताया उससे जाके बाय कर लो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।